लेकिन अब पावर पॉलिटिक्स में बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां पर 6 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा की मौत पर सियासी उफान है। बीजेपी की दलील है कि छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सरकार सख्ती दिखा रही है और मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जा रही है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार अब खुद मान रही है कि बिहार पुलिस और एसआईटी निष्क्रिय है। मगर बात इतनी भर नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि सरकार घटना के 22 दिनों बाद सीबीआई जांच के लिए क्यों तैयार हुई? क्या इसके पीछे विधानसभा सत्र की शुरुआत की वजह है? एसआईटी किसी नतीजे पर अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई, यह भी सवाल है। या फिर परिवार एसआईटी जांच से संतुष्ट नहीं है? गर्ल्स हॉस्टल के सीसीटीवी में ऐसा क्या दिखा है जिससे एक नई बहस छिड़ गई है? तो अब तक की जांच में कहां पर किस तरह की लापरवाही सामने आई है? ये तमाम वो सवाल हैं इस मुद्दे से जुड़े हुए जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। और इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए बताएं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ सियासी बयानबाजी सुनाते हैं जिनमें आरजेडी और कांग्रेस हमलावर हैं, तो बचाव में बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। अब बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? अगर बिहार तरक्की किया है तो और राज्यों के मुकाबले आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? कई मामले ऐसे हैं, तो सीबीआई अब जांच करे। तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृह कांड भी है, सृजन घोटाला भी है। कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। पक्ष की तो मांग हो रही थी, उनके परिवार की भी मांग हो रही थी कि इसको सीबीआई को अनुशंसा कर दे बिहार सरकार। तो राज्य सरकार ने अब तो सीबीआई को अनुशंसा कर दिया, अब सीबीआई जांच करेगी। तो इसमें तो वो लोग ही कह रहे थे कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए। तो उम्मीद के मुताबिक बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले कांग्रेस विधायक अमरुल हुदा ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस विधायक ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में नीट छात्रा की मौत को शामिल किया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के विधायक अमरुल हुदा हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए, और नीट का मामला जो है बिहार विधानसभा में भी गूंजने वाला है। नीट छात्रा रेप प्रकरण को लेकर जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण में शामिल करो बेटी, हम शर्मिंदा, ये तमाम बातें लिखी गई इस बैनर पोस्टर में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जी, बिहार विधानसभा में इसको मजबूती से उठाने की बात होगी इंशाल्लाह, और 1 घंटा के बाद अभी माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अगर इस मुद्दा को अभिभाषण में शामिल किया गया है तो अच्छी बात है। अगर मुद्दा को अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया है तो मेरा मांग है कि इस मुद्दा को अभिभाषण में शामिल हो और इस पर चर्चा हो, बिहार विधानसभा में इस पर चर्चा हो। जिन दरिंदों ने इस तरह का कांड किया है, रेप करके हत्या किया है, उनको अविलंब सजा मिले, सलाखों के पीछे में हो, जेल में हो, और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इन लोगों की मामला को चलवाकर उन लोगों को सजा देने का काम करें। तो अब यह भी समझ लीजिए कि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद अब तक का क्या कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि इस घटना के 22 दिनों बाद भी प्रशासन लकीर ही पीट रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि केस की थ्योरी बार बार बदल रही है। एसआईटी अब तक ये भी नहीं पता कर पाई है कि अपराध कब हुआ, कहां हुआ और किसने किया। पहले इसे सुसाइड बताया गया, फिर संदिग्ध मौत कहा गया, और अब रेप मानकर जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें अब तक 18 लोगों के डीएनए सैंपल भी फेल हो चुके हैं और एम्स की राय भी अभी नहीं आई है। यानी कुल मिलाकर जांच दिशाहीन दिख रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर एसआईटी इतने दिनों में किसी ठोस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई? एसआईटी की जांच में कहां चूक हुई है? अब आगे सीबीआई के लिए क्या चुनौतियां होंगी? आपको बता दें कि इस केस को करीब से देख रहे लोग ऐसा मानते हैं कि शुरुआत से इस केस को आत्महत्या के एंगल से देखा गया, फिर डीएनए को एसआईटी ने निर्णायक मान लिया, केस में अस्पताल से मिले सबूतों को देर से जोड़ा गया, और इन्हीं खामियों, एसआईटी की इन खामियों की वजह से सीबीआई के सामने अब गुत्थी को सुलझाना मुश्किल साबित हो रहा है। दरअसल जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो सबूत कमजोर होते जाएंगे, और इस बीच घटना वाले दिन हॉस्टल में क्या कुछ हुआ था उसका वीडियो भी सामने आया है। 10 मिनट 54 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने पहली थ्योरी में बताया था कि छात्रा को 2 बजे हॉस्टल ले जाया गया था,
जबकि छात्रा 4 बजे तक तो हॉस्टल में ही थी। पुलिस ने कहा था कि छात्रा को दरवाजा तोड़कर निकाला गया, जबकि सीसीटीवी में दिख रहा है कि दरवाजा ऊपर से हाथ डालकर खोला गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हॉस्टल के मालिक को बचाने में तो नहीं जुटी है। बता दें कि इस वीडियो के सामने आने से पहले भी मृतका के परिजन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये भी है कि पटना पुलिस इस केस में रिपोर्ट आने से पहले ही अपनी भविष्यवाणी कर चुकी थी। मसलन पुलिस का मानना था कि रेप हुआ ही नहीं, युवती के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रा के कपड़े से स्पर्म मिला, जिसके बाद पूरे मामले ने टर्न ले लिया और फिर उसके बाद रेप के एंगल से ही पुलिस अब पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। तो हॉस्टल का जो ये हॉरर कांड है, इसको लेकर के अब पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है, लेकिन इस सब के बीच में जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि आखिर छात्रा के साथ क्या हुआ, गुनहगार कौन है और कब तक वो सलाखों के पीछे आएंगे, आखिर छात्रा की मौत कैसे हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। ये बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूटता नजर आ रहा है और सियासत इस पर हावी होती नजर आ रही है। जमकर सियासी बवाल है पूरे बिहार में, लेकिन मृतका को जो न्याय का सवाल है वो अभी भी कहीं भी नजर नहीं आ रहा और इस पर सियासी रोटियां सेकने तमाम दल सामने आ चुके हैं। तो क्या सवाल है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा, गुनहगार सामने आएंगे, क्या पुलिस उन तक पहुंच पाएगी? एसआईटी भी अभी दूर भटक रही है, खुद उसकी थ्योरी सवालों के घेरे में है, अपनी थ्योरी को खुद ही एसआईटी काट रही है और बार बार थ्योरी बदल रही है। तो सवाल है कि असली फैक्ट क्या है, असली तथ्य क्या हैं, असली सवाल क्या हैं और उन तक कब एसआईटी पहुंच पाएगी। और अब एसआईटी क्या सीबीआई के हवाले अगर ये मामला किया गया है तो सीबीआई की जांच भी कारगर हो पाएगी, क्योंकि शुरुआती जो सबूत होते हैं, शुरुआती जो हालात होते हैं, जो पूरी केस की हिस्ट्री होती है वो काफ़ी अहम होती है। और जो शुरू में पहल जो घटना के बाद सबूत लगते हैं, फॉरेंसिक एविडेंस मिलते हैं, वो काफ़ी अहम होते थे। क्या उन सबको प्रिजर्व किया गया है, क्या उन सबको उठाया गया है? कई केस में ऐसा देखा गया है कि शुरू में अगर जांच मुकम्मल तरीके से नहीं हो, सही तरीके से नहीं हो, सबूत सही तरीके से नहीं इकट्ठे किया जाए तो बाद में उसकी पड़ताल करना मुश्किल हो जाता है। आरुषि हत्याकांड में यही हुआ था, शुरुआती दौर में जो इकट्ठे सबूत नहीं किए जा सके, इसलिए गुनहगार तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। और क्या इस मामले में भी, नीट छात्रा के केस में भी यही लापरवाही हो रही है? पटना पुलिस, एसआईटी, अब सीबीआई और परिवार को तो सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। अब तो परिवार और परिजन कह रहे हैं छात्रा के कि इस पूरे मामले की पड़ताल किसी जज की निगरानी में कराई जाए, क्योंकि उनका भरोसा पुलिस और सीबीआई तक से उठ चुका है। मगर सरकार का कहना है कि शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग की गई, इसलिए सरकार ने अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बिहार की सरकार ने इसको मांगते हुए अब जब सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है तो फिर अब इस जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हर तरफ यहां पर सियासत हावी होती नजर आ रही है? लेकिन इस सब के बीच में जो बुनियादी सवाल है, मुख्य सवाल है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा और कब न्याय मिलेगा? हॉस्टल कांड का हॉरर आखिर क्या है, ये कब सामने आएगा?